नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलिए, आप लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर ली, उसके बाद में आपने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में चर्चा कर ली और एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा कर ली, और कल आप लोगों ने लास्ट में ग्राफ भी निकाल लिया था, उसका न्यूमेरिकल भी कर लिया था। तो जस्ट आज अपने आगे की चर्चा करेंगे। इसमें देखो, आप लोग अपने को क्या है कि मेनली जो काम था ना अपना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है वो आप लोगों ने कल चर्चा की थी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, क्या निकालना अपने को? हेडिंग लगा लो आप, इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन देखो। जैसे आपने ए लिखा है अपन ने, ए एक्सेलरेशन, एक तो ये लिखा है 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक ये अपने पास है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बताओ? 2t या 2? टू वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों है? क्यों? वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल फिक्स है, यानी दो फिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको अपने को यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो अपने को जो भी इक्वेशन पढ़नी है आज, वो सारी की सारी किस पे बेस है? इस पे है। यदि ये आ गया a इक्वल टू 2t, तो अपन वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म। तो आप लोग हेडिंग लगा लो, इक्वेशन ऑफ मोशन। मेनली 3 इक्वेशन है। मेनली कितनी इक्वेशन है? 3। देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, मान लो यहां से इनिशियल वेलोसिटी u है। कोई गाड़ी स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी से, स्टार्ट होती है तब तो 0 रहता है, लेकिन मान लेते हैं अपन उसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। और फाइनल कितनी हो गई? v हो गई। टाइम लगा t, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? s। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई विद इन टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u था, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? s। तो आप लोग देखो कि भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है? v इक्वल टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। 3 इक्वेशन जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, याद रह जाएगी। ये बेसिक 3 मेन इक्वेशन है, इनसे आप कोई से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलिए, अब थोड़ा सा मैं एक इन्हीं से बनाई हुए एस से, उसको मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को कैसे करना है। समझो बात को कि मान लो किसी गाड़ी ने लगातार 10 सेकंड तक ट्रेवलिंग की, चलाई गाड़ी, तो उसने 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? s10। तो 9 सेकंड में तो यहीं पे थी, 0 से लेके और 9 सेकंड तक उसकी जो डिस्टेंस थी s9 थी, और 10 सेकंड में कितनी थी? ये सारी थी। तो ओनली 10 सेकंड, यानी ओनली 10वें सेकंड में, ओनली सिंगल सेकंड। कौन से सेकंड की बात कर रहा हूं? 10वें सेकंड की बात कर रहा हूं। 10वें सेकंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी थी? तो आप लोग कैसे करोगे? ऐसे लिख लेंगे, s10 माइनस s9, ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल है? लगातार 10 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वहां पे काम है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस बचेगी ना। तो इसका फॉर्मूला यदि आप लोग लिखोगे ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दोगे, तो ये बचेगा u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथी इक्वेशन अपने पास क्या बच जाएगी? u प्लस a/2 2n माइनस 1। n क्या है? जिस भी सेकंड की बात करें, जैसे ओनली 1 सेकंड, ओनली 2 सेकंड, ओनली 3 सेकंड, जिस भी सेकंड की बात हो रही है उस सेकंड को n लिख दिया।
ठीक है, इन 4 इक्वेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो 4 इक्वेशन है। नोट कर लिया। अब एक दो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, फटाफट बताना आंसर और कमेंट करते रहना। फटाफट ये बता देना कि सर हमें ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और ये इक्वेशन कहां तक एप्लीकेबल है? ओनली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तक। कहां तक है भाई? ओनली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तक। चलिए फर्स्ट देखो, आप लोग एक क्वेश्चन में जनरली फटाफट पूछता देता हूं, आप लोग आंसर देते रहना। मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आगे वाले ने पूछी है, क्या पूछा है? फाइनल वेलोसिटी। ए आपको दे दिया वही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम टी दे दिया 2 सेकेंड। यू भी आपको 2 दे दिया, फाइनल वेलोसिटी पूछ ली, ए दे दिया, टी दे दिया। क्या आप लोग मेरे को भी बता सकते हो क्या? जो बच्चा बता सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करके बता दो, कमेंट कर दो तुरंत जल्दी से। जिसका भी आंसर आ गया वो मैच कर लेना। देखो v इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व हो जाएगी ये मामला। तो u आपने को दे रखा है 2, a कितना है? 2 है, t कितना है? 2 है, तो कितना आ गया? 4 + 2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया बात? चलिए दूसरे टाइप का, जो भी इक्वेशन आप लोगों ने लिखी है, यदि उसमें गाड़ी का ब्रेक लग जाए तो एक तो एक्सीलरेट हो रही है गाड़ी और दूसरा क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। यदि गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो क्या लग जाएगा? रिटार्डेशन। उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव नहीं लेना है। मान लो आपने यू स्टार्ट की, फिर रेस को दबाया, रेस को दबाया दबाया दबाया, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब रेस छोड़ दो, ब्रेक दाबो, कम 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 कम, गाड़ी रुक गई। तो जब रुकेगी तो उससे ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है और रिटार्डेशन लग रहा है। जो पहले एक्सीलरेट हुई थी वही क्या हो गई? उल्टी लग जाएगी। ठीक है ना? तो आप लोगों को यदि वेलोसिटी को बढ़ रहा है तो a प्लस का, और वेलोसिटी यदि घट रही है तो a माइनस का। ये दो चीज ध्यान रखो आप लोग। तो यदि अपन इसी बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बन सकती है? u माइनस ए टी, एस इक्वल टू क्या जाएगा? यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, माइनस लग जाए रिटार्डेशन की कंडीशन। बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या जाएगा? यू स्क्वेयर माइनस 2as, और एस u माइनस a/2 2n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी ब्रेक वाले क्वेश्चन हो तो आपको माइनस शो करना है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करो, ये छोटी सी नोट कर लेना आप लोग बात। वैसे भी ध्यान रख लेना, आप लोग क्वेश्चन करोगे तभी आ जाएगा आंसर। देखो एक कोई गाड़ी चल रही है अपनी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। गाड़ी को ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, उस समय ए का वैल्यू अपने को दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और गाड़ी 3 सेकंड में रुक गई। गाड़ी कितने टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगी? गाड़ी कितने टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगी? क्या कह दिया? इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सीलरेशन दे दिया, और आफ्टर टाइम गाड़ी विल बी रेस्ट। कितने टाइम बाद गाड़ी रेस्ट में आएगी? कौन सा? फटाफट आंसर दे देखें। टी पूछा है आपको, कौन से इक्वेशन से हो जाएगी? चलिए
जिन्होंने भी किया है वो कमेंट कर दो, और जिनका चल रहा है वो मैच कर लेना क्या आंसर आया था। रेस्ट में आ गई u -80 कर दे, ब्रेक लगाना। रेस्ट में आ गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। कभी भी आपको कहे गाड़ी को ब्रेक लगा, रेस्ट में आ गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0 होगी। ठीक है दोस्तों, u कितना दिया, 10 दिया, a कितना दिया आपको, 2 दिया, टाइम आपको पूछा है, बता सकते हो ना कितने टाइम बाद आ जाएगा रेस्ट। तो ये आ गया कितना, 10/2 यानी 5 सेकेंड आफ्टर गाड़ी विल बी रेस्ट, यानी गाड़ी 10 सेकेंड बाद रुक जाएगी। आपने यदि 2 मीटर पर सेकेंड से ब्रेक लगाया है, इतने स्पीड से गाड़ी थी, तो 5 सेकेंड बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है ना, तो 5 सेकेंड तो बहुत ज्यादा हो जाती है, जल्दी रोकनी है अपने को। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी कम रखो गाड़ी। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे कह दे कि कोई गाड़ी रेस्ट स्टार्ट हुई, मतलब स्टार्ट किया कहां से, रेस्ट। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए रेस्ट ना, तो उस कंडीशन को आप लेके चलो 0 से। किससे लेके चलोगे, 0 से लेके चलोगे। ओके दोस्तों, जहां भी क्वेश्चन में रेस्ट नाम आ गया, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लोगे आप लोग, 0 ले लोगे। और रेस्ट से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आपको पूछा है, यदि गाड़ी को ब्रेक लगा दिया जाए, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि बोला, ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि कोई गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है। कितने टाइम बाद गाड़ी रेस्ट में आएगी, गाड़ी क्या आएगी, रेस्ट में आएगी। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और गाड़ी को ब्रेक लगाया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गाड़ी रुक जाएगी। क्या क्या बातें, 2 बातें पूछी मैंने आपको। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक तो s मेरे को चाहिए, एक चाहिए t। यदि गाड़ी को आपने ब्रेक लगा दिया, क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, गाड़ी को क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो आफ्टर t टाइम या आफ्टर सम डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस के बाद में गाड़ी रुक जाएगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, s ut, ब्रेक लग गया मतलब हाफ 80², इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो s क्या बचा, हाफ 80²। बोलो ये लगाओ क्या, यदि आपको टाइम दिया है तब तो, और यदि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम नहीं दिया, उस कंडीशन में आप लोग क्या लगाओगे, v² u² माइनस का 2as। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तब ये वाली इक्वेशन काम में लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t दे रखा है, तो ये वाली काम में लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इस कंडीशन में, तो v², उल्टा लिख दिया ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, तो फाइनल कितनी हो जाएगी ब्रेक लगने के बाद, 0, तो u² माइनस का 2as है। तो s कितनी आई, u² माइनस का 2a, याद कर लो अच्छे से। जब भी आपको इस वेलोसिटी से चल रही थी गाड़ी, ये एक्सीलरेशन था, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गाड़ी रुक जाएगी, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, u² अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। कितने टाइम बाद, ऐसा कोई क्वेश्चन हो कितने टाइम बाद, तो v इक्वल टू u माइनस का 80 कर दो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, u माइनस 80, तो t कितना आ जाएगा, u/a आ जाएगा, u/a, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो उस कंडीशन के लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगी, u² अपॉन 2a, और कितने टाइम बाद गाड़ी रुकेगी, तो u/a। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखो। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूं, फटाफट इसका आंसर देना। कोई गाड़ी का वेलोसिटी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई गाड़ी का वेलोसिटी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी या u वेलोसिटी से चल रही है। दूसरी गाड़ी बी, उसका वेलोसिटी आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। अब दोनों गाड़ी को ब्रेक लगाया, एक जैसा ब्रेक लगाया, एक जैसा ब्रेक लगाया, तो आपको दोनों के लिए ये पूछा गया है कि रेशियो ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस। गाड़ी रुक गई, ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई, तो कितने डिस्टेंस के बाद में वो रुकेगी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और दोनों का रेशियो क्या है, तो रेशियो पे चर्चा कर लेते हैं सीधा। u दे रखा है 10 और इसका u दे रखा है 20। यदि ये वाला फॉर्मूला लगे काम चल जाएगा ना, यानी यहां पे a तो कांस्टेंट है, क्या फॉर्मूला बना ua, ऐसे क्या बनेगा ua का स्क्वायर अपॉन 2a, ub क्या sb क्या बनेगा ub का स्क्वायर अपॉन 2a, बोलो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा ना यदि अपन रेशियो निकालें तो क्या बच गया sa अपॉन sb, ua का स्क्वायर अपॉन ub का स्क्वायर। तो ua का स्क्वायर कितना है, ये 10 है, ये कितना है 20 है, इन दोनों का स्क्वायर है तो कितना आ गया 1/2 आ गया ना, 1/2 आ गया, और 1/2 का कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये अपने पास रेशियो है। बात क्लियर है क्या? यदि यही पूछ लेता कि कितने टाइम बाद रुकेगी और टाइम का रेशियो भी पूछ लेता तो कितना था टी ए अपॉन टी भी बोल देना सीधा। टी का वैल्यू क्या बताया आपको u बाई ए, तो u अपॉन ए, यू बी अपॉन ए से ए कट गया तो टी ए अपॉन टी बी, ये आ जाएगा अपने पास यू ए अपॉन यू बी। तो यू ए कितना है 10, ये कितना है 20, तो कितना रेशियो आ गया 1/2 आ गया। समझ में आ गई बात क्या? जब भी आपको पूछ ले कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गाड़ी रुक जाएगी तो याद कर लो यू स्क्वायर अपॉन 2a, और टाइम कितनी देर बाद रुक जाएगी तो u बाई ए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बात आप नोट कर लो, सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, आपको यदि ऐसे दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। उसके बाद में आप लोग देखो a का वैल्यू दे दिया आपको 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछा है ओनली तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ओनली तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, s3 आपने पूछा, बताओ देखें फटाफट बताओ। जिन्होंने भी कर लिया वो कमेंट कर दो, तुरंत कमेंट तुरंत कर दिया करो। ओनली तीसरे के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था S3TH u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, तो u कितना दिया आपको 0 दे दिया, यानी गाड़ी कहां से स्टार्ट हुई रेस्ट से। a कितना दिया बोलो 4/3, ये नीचे 2 आ गया, n की जगह कितना रख दूं 3 माइनस 1, तो ये आगे देखो 4, ये नीचे आ गया 6, 4/6, और ये कितना हो गया अपने पास में 6 से माइनस 1 5 आ गया ना, तो 20/6, ये आ गया 10/3 मीटर। यानी ओनली 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बंदा 10/3, ओनली 3 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए किस किस बच्चे का 10/3 आया तो वो आंसर दे देना, यस लिख देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूं क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि अपने को फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट के 10 सेकंड में, फर्स्ट के 10 सेकंड का मतलब लगातार कंटिन्यूस 10 सेकंड में
ट्रेवलिंग डिस्टेंस है S1। थोड़ा डायग्राम से बता देता हूं। कोई गाड़ी 0 से लेकर 10 सेकंड तक चली, उसमें ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी है? S1 है। इफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी दे दी आपको? S1। फिर आपको कह रहे हैं कंटिन्यूअस 20 सेकंड में, 20 सेकंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस है S2 इफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। गाड़ी वही है, पहले 10 सेकंड तक S1 डिस्टेंस चली, दूसरे 20 सेकंड तक, 20 सेकंड का मतलब 0 से 20 सेकंड की बात हो रही है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? S2। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। देन 4 ऑप्शन आपके सामने है। A S2 इक्वल टू S1, S2 इक्वल टू 2S1, S2 इक्वल टू 4S1, S2 इक्वल टू 3S1। ये 4 ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी अपने को? 0 दे दी। 10 सेकंड में, कंटिन्यूअस 10 सेकंड में गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल की S1। सेम वही गाड़ी है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है? S2। कितने टाइम में? 20 सेकंड में। तो आपको रिलेशन बताना है कौन सा रहेगा, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए यूनिफॉर्म है। बताओ दोस्तों, फटाफट जैसे ही आपका आंसर आ रहा है और कमेंट कर दो तुरंत। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, तुक्का नहीं मारना है, ट्राई करना है वास्तव में। देखिए, जिन्होंने भी कर लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो इधर ध्यान दो। फर्स्ट क्या कह रहे हैं? 10 सेकंड लगी ना उसको। कितनी डिस्टेंस? S1। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दिया अपन, UT प्लस हाफ है AT स्क्वायर। तो U तो पहले से 0 है, तो हाफ AT स्क्वायर कितना आएगा? हाफ है AT स्क्वायर। यदि S2 लिखें, इस S1 को लिखो हाफ A दिया अपने को, इसको 10 लिख दो आप। S2 देखो हाफ A कितनी सेकंड चली? 20 सेकंड, तो ये आ गया 20 सेकंड। क्या S2 को मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूं क्या? हाफ जैसे 1/20, तो ये 2 बाहर आएगा, तो क्या बन गया? रूट से स्क्वायर है ना, तो 2 का 4 हो गया, तो हाफ A, और यहां पे 10 ही बच गया ना। इसको वापस आप S1 लिख सकते हो क्या? S2 इक्वल टू कितना देगा? 4A S1। कौन सा आंसर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 3। सी ऑप्शन कितने बच्चों का है चेक करो। जिसने सी लिखा है वो यस लिख दो, फटाफट लिख दो, या जिसने सी नहीं लिखा वो भी आप यस लिख सकते हो, जिसका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या? कंटिन्यूअस 10 सेकंड तक S1, कंटिन्यूअस 20 सेकंड तक S2, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बिठा दो इसको, कर लेना। ये तो थी अपने पास 1D की कुछ इक्वेशन। अब अपने को जो मेनली काम करना है, जो टॉपिक अपना है मेन, वो मेन टॉपिक है अपना अंडर द ग्रेविटी। अंडर द ग्रेविटी, जैसे इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, एक टाइप का क्वेश्चन और बढ़ जाता है। कैसा बढ़ता है देखो, जैसे S वाला यदि इनिशियल वेलोसिटी अपन 0 ले लेते हैं तो हाफ GT स्क्वायर बढ़ता है। एक ओनली सेकंड वाला, जैसे एन ओनली सिंगल सेकंड की बात करेगा, तो उस कंडीशन में यदि u आप 0 ले लोगे तो ये बच जाएगा ना G/2, और 2n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो आप लोग कि भाई ये तो क्या है, लगातार सेकंड के लिए लगाएंगे, और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर सेकंड के लिए लगाएंगे। तो दोनों में यदि कई बार अपने को जैसे ऐसे पूछ ले कि 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, यानी SN सेकंड में,
ये क्या है, लगातार डिस्टेंस की जब भी बात करें, जैसे 1 सेकंड में कितनी चली, फिर 2 सेकंड में कितनी चली, फिर 3 सेकंड में कितनी चली, फिर 4 सेकंड में कितनी चली, वो ये यहाँ पे S4 आ जाएगा, S3 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, S1 आ गया। तो ये लगातार सेकंड की जब भी बात कर रहा है तो डिस्टेंस देखो, G फिक्स है, तो सॉरी ए लिख देता हूँ, G वाला आ गया डायरेक्ट एक बार, A/2, ए फिक्स है, 2 फिक्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आपको देगा, तो सीधा सा एच जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा। और वैसे भी आप A/2 रखो, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचना है, टी स्क्वायर। तो 1 सेकंड में यदि यहाँ पे टी की जगह 1 रखे तो 1 आ गई, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 रखा तो कितना आ गया, 9, 4 रखा तो कितना आ गया, 16, डैश 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 कितना जाएगा, n स्क्वायर। तो जब भी लगातार की बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको बढ़ा के लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। लगातार टाइम पीरियड की बात करें तो ये डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, और यदि पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर सेकंड की बात करें तो उस कंडीशन में अपने को फॉर्मूला क्या काम में लेना है, ये वाला काम लेना। तो ये वाला काम में लेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल, यहां भी जी लिख दिया ना मैंने, यहां भी देखो A/2, अभी जी आगे वो आगे वाला दिमाग में रहता है, A/2 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2n - 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या कह रहा है आपको, 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड में कितनी चली, ओनली दूसरे सेकंड में कितनी चली, ओनली थर्ड सेकंड में कितनी चली, ओनली 4 सेकंड में कितनी चली, ये वाले में ऐसे ही डैश 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 n सेकंड में। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यदि अपन S1, S2, S3 डैश 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 Sn का रेशियो लगाएं तो Sn क्या आएगा, यहां पे आप 1 रख दो, 1 आ जाएगा, तो यहां पे 2 रखो, 4 - 1 3 5 7 2 2 2 2 2n - 1, ये समझ आई बात। पर्टिकुलर टाइम की बात करेगा, पर्टिकुलर सेकंड की बात करेगा तो 1 3 5 7 ऐसे चलेगा, और लगातार टाइम की बात करेगा 1 4 9 16 ऐसे चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने को ध्यान रखना छोटा सा। चलिए अब आगे नेक्स्ट, ये तो लिख लो आप लोग दोनों बातें, और नेक्स्ट पॉइंट लगा लो आप लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, फटाफट नोट करो। समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना, बता देना कि सर समझ में आ रहा है। देखो मैं तो आप मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या है कि थोड़ा मेरे से दूर बैठे हो ना, तो पता नहीं चल रहा। तो आप लोग लगातार कमेंट के जरिए ऐसे ठीक चल रहा है, ऐसा ठीक चल रहा है, भगाते रहो गाड़ी को, चलाते रहो, तो ऐसे समझ में आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने को अपने लिए थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो, बता दिया करो, उससे ठीक है। चलिए अब आप लोग छोटा सा पॉइंट लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब देखो ग्रेविटी में जो जी है, जी जो अर्थ है अपनी, ये सारी की सारी चीज को अपनी तरफ ही खींचती है, कोई ऐसा नहीं ऊपर जाएगा। जैसे न्यूटन ने कहा था ना, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो वैसे ही कोई चीज आप छोड़ोगे तो नीचे आएगी। तो यानी सारी चीज को अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही है। इसका मतलब जो भी जी लग रहा है वो हमेशा किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। कोई चीज नीचे की तरफ खींच रही है तो उसका वैल्यू है जी। तो इसका वैल्यू, जी का वैल्यू क्या रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जी लगभग अपन क्वेश्चनों के लिए क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज तो ये ध्यान रखनी, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी, अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, अपने को ऐसे मान के चलना है कि एयर बिल्कुल नहीं है, एयर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मान लो अपन ने कोई छोटी मोटी चीज को नीचे गिराया तो उसमें एयर का फ्रिक्शन लगता है ऊपर की तरफ,
ठीक है। तो उस एयर के फ्रिक्शन को अपने को नहीं मानना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीज मान के चलोगे। क्यों? क्योंकि मान लो अपन ने जी के अंडर इक्वेशन निकाल ली है, इसको जैसे मैंने पेन को छोड़ा, मार्कर को छोड़ा तो नीचे आएगा, लेकिन इस पे आप लोग एयर से वापस धक्का लग रहा है इसको, आपको यदि नहीं पता चल रहा तो कई बार जैसे अपने पास ये आंधी वांधी आती है, तूफान वगैरह आता है ना, तो आप लोग यदि आगे चल रहे हो और वो उधर सामने से आ रहा है तो आपको वापस धक्का देता है। तो एयर यदि तेज स्पीड से आती है तो आपको पता चल जाता है, अभी नॉर्मल में पता नहीं चलता। नॉर्मल का पता करने के लिए आप लोग कई बार गाड़ी में बैठो और गाड़ी में से आप चल आगे रहे हो, हाथ बाहर निकालो तो हाथ किस तरफ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। यानी एयर आपको हमेशा आपकी डायरेक्शन के अपोजिट में धक्का देती है। फ्रिक्शन जो लगा रही है ना, फ्रिक्शन की तरह काम करेगी एक तरीके से, किस साइड में धक्का देगी? अपोजिट में। यदि गाड़ी को घुमा के वापस भी ले गए होगा तो भी अपोजिट में आपको धक्का देगी। ये एयर की नेचर है। तो यदि अपन ने कोई भी चीज ऊपर से छोड़ी तो आर तो नीचे रही है, लेकिन एयर उस पर कैसे फोर्स लगा रही है? ऊपर की तरफ। तो अपने को जो एयर का जो फोर्स है वो क्या मान के चलना है? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलना है। तो दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। और जी का क्या? जी वास्तव में वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। तो जी को ये मान के चलना आप लोग कि जो जी है अपने पास वो क्या है? यहाँ पे फिक्स है, चेंज नहीं है। क्योंकि जी वास्तव में अपन ग्रेविटेशनल में पढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो भी चेंज होगा, अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो भी चेंज होगा, पोल पे जाएंगे तो भी चेंज होगा, इक्वेटर पे जाएंगे तो भी चेंज होगा। तो अपने को क्या करना है? चेंज वाला सिचुएशन नहीं रखना है, ठीक है। अपने को क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रखना है ना, यूनिफॉर्म ग्रेविटी रखनी है। तो ग्रेविटी रखने के लिए अपने को तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप कोई वस्तु को छोड़ोगे या ऊपर फेंकोगे, दो कंडीशन होगी। तो पहले यदि एक ही जगह आप लोग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी लिख दिया था ना, वो ऐसे लिख देती है, एक ही जगह जी कर लेना, या तो जी प्लस का हुआ या जी माइनस का हुआ। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी अपनी? मान लो ये मैंने एच हाइट ले ली, क्या ले ली? एच हाइट। आपने यू वेलोसिटी दे दी उसको, यू वेलोसिटी दे दी तो वो नीचे आते 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 कितनी वेलोसिटी हो जाएगी उसके अर्थ पे? v हो जाएगी। टाइम लग गया उसको t, कितनी हाइट से आई? h हाइट से, ठीक है दोस्तों। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी v हो गया u प्लस gt। याद रखना, जब भी नीचे की तरफ आएगी तो वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ेगी कब? जब g पॉजिटिव लगेगी। h की जगह क्या लिखेंगे? h लिखेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तीसरा इक्वेशन क्या लिखा था? v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? u स्क्वायर प्लस 2gh, और hn वाला भी लिख दे। क्या था? u प्लस a/2 था ना, यहाँ पे क्या कर दोगे? g/2 2n माइनस 1। ये चार इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे अपने को शॉर्टकट करना है। ये इक्वेशन तो अपने काम में ले लेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में कहेगा कि किसी भी आप हाइट पे और फ्रीली फॉलिंग, ऐसे नाम आएंगे। फ्रीली फॉलिंग का मीनिंग ये होता है कि आपने उस जो भी आपके पास बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको आपने फ्री फॉल कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब क्या होगा? u 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। फ्रीली फॉलिंग जहां कहीं भी नाम आ जाए तो इसका मतलब u क्या हो गया? 0 हो गया दोस्तों। और 0 हो गया तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। जब भी यदि पार्टिकल नीचे आ रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, तो u यहां पे 0 कर दो। 0 करेंगे तो क्या बचेगा? पहले v इक्वल टू gt। फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, बन गई। g का वैल्यू आपने 10 ले रखा है, फिक्स है, या 9.8 रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तब ठीक है। और एवरेज में लगभग लेना है तो क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। आपको कह दे कि कोई गेंद के ऊपर से छोड़ा और 3 सेकंड में वो धरातल में पहुंच गई, अर्थ सरफेस पे आ गई, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो आपको सिर्फ 3 सेकंड चाहिए उसके लिए। फ्री फॉलिंग है, u 0 हो जाएगा, क्या चाहिए? सिर्फ t चाहिए ना। तो इससे आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। यहां से आप t भी तो निकाल सकते हो। आपको यदि फाइनल वेलोसिटी दे दे, g को बताने की आवश्यकता है ही नहीं आपको,
तो फाइनल वेलोसिटी आपको दे दिए तो टाइम बता दो कितनी देर में आएगा नीचे। तो एक फर्स्ट इक्वेशन से अपनी दो बन गई, कब? जब फ्रीली फॉलिंग हो रहा है। दूसरा देखो आप एच, यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, नीचे आ रहा है तो हाफ GT स्क्वायर, कितना जाएगा? हाफ GT स्क्वायर। आपको सिर्फ टाइम चाहिए, बता दोगे कितनी हाइट से आया है। यदि आपको कह देंगे 3 सेकंड में नीचे आ गया, सरफेस पे आ गया, तो फटाफट ये 10 है, ये 2 है ही, 2 के बारे में तो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, तो h बता दोगे ना। यदि आपको h दे दे और टाइम पूछ ले तो ऐसे लिखोगे ना 2h/g, और t स्क्वायर है तो √2h/g आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी सेकेंड इक्वेशन से फिर अपने पास दो फॉर्मूले और बन गए। थर्ड इक्वेशन में देखो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh है, तो u स्क्वायर तो कितना है? 0 है, तो कितना आ जाएगा? 2gh, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2gh आ जाएगा। ये v की वैल्यू हो गई। और यदि अपने को फाइनल वेलोसिटी देके h पूछे तो बता सकते हो ना, समझ आ गया? 3 इक्वेशन है, तीन से दो फॉर्मूले अपने पास आ गए, और लास्ट वाला तो क्या बन जाएगा? एच है, u 0 है तो g/2 2n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के अपने पास में 3-4 इक्वेशन बन जाएंगे। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, v के दो फॉर्मूले बन गए, एक तो जब टाइम दे दे तब तो GT, h दे दे तब √2gh, ओनली h तो चाहिए इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि h दे दिया तो √2gh लगाना है, टाइम दे दिया ऊपर से आनी चाहिए नीचे की तरफ तो GT। आपको यदि टाइम के भी देखो दो फॉर्मूले बन रहे हैं, v/g और √2h/g, हाइट दे दी या फाइनल वेलोसिटी दे दी। h के भी देखो दो फॉर्मूले हैं, h हाफ GT स्क्वायर, h v स्क्वायर/g, और ये hn g/2 2n माइनस 1 आ गया। तो ये अपने पास हर एक पॉइंट के दो फॉर्मूले, जो भी आपको क्वेश्चन में मिले वैसे अपने को लगा देना। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जो एप्लीकेशन है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग जो भी आज अपने किए हैं उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल वाली क्लास पूरी इन्हीं पे बेस रहेगी। कल अपन ऊपर भी फेंकेंगे, गेंद वापस नीचे भी आएगी, और टाइम पीरियड भी देखेंगे किसमें ज़्यादा लगे किसमें कम लगे, तो वो सारी बातें कल होंगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ओके।